प्रणाम, धन्यवाद। मैं अमूल्य रत्न मणि, आपका दोस्त और आप मेरे सबसे प्यारे सहयोगी एवं मित्र। दोस्तों, अपने जीवन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कोई भी निर्णय कंफ्यूज होकर नहीं ले सकते। जब भी आपका कोई निर्णय होता है कंफ्यूजन की तरफ अगर होता है तो वो निर्णय आपका हमेशा गलत ही गलत हो सकता है। सही होते भी आपको सही रास्ते पर नहीं जाने देता। जीवन का हर निर्णय आप सोच समझ के लें। यूं कह लीजिए कि आपके जीवन में कुछ ऐसी लाइनें हैं जिसको हमेशा याद करके रखना चाहिए। वो आपके जीवन को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। कभी कभी आपको देखते होंगे ठंडी के सीजन में अक्सर रोड क्रॉस करते समय तमाम ऐसे जानवर होते हैं जो सड़क पे कुचले जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो जानवर सिर्फ इसलिए कुचले जाते हैं कि लाइट बहुत तेज थी या गाड़ियां बहुत तेज थी या दिख नहीं रहा था इसलिए? नहीं, सिर्फ यही बात नहीं होती है। वो कंफ्यूज होते हैं। रोड क्रॉस करते समय वो डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या करें, रोड के आगे जाऊं कि रोड के पीछे आऊं या यही रुका रहूं। वो सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेते, इसलिए उनका ये हाल होता है। हमारी लाइफ में भी अगर हम सही डिसीजन सही समय पर नहीं लें तो उस डिसीजन का, उस निर्णय का कोई महत्व नहीं होता है। अपनी लाइफ में जब भी आपको कुछ करना हो, जो भी आपको सूझबूझ में सही लग रहा हो, उसको लेके कभी कंफ्यूज नहीं रहे, कभी कंफ्यूज नहीं रहें। हमेशा अपनी लाइन सीधी रखें कि इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा, निर्णय लेते समय थोड़ी भी हेजिटेशन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखें और निर्णय मजबूती के साथ लें। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी निर्णय लें सही समय पर लें, वरना निर्णय आपका आगे और पीछे होने से आपकी मंजिल पर फर्क डालता है। नहीं और मिल जाएगा से अपना निर्णय सही समय पर लें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से देखता हूँ आप तक कितना पहुँच पाता हूँ और आप इससे कितना समझ सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में निर्णय के साथ साथ माफ़ करना जरूर सीखें। अगर आपके अंदर माफ़ करने की क्षमता नहीं है तो हो सकता है आप एक बड़ा बोझ लेकर बहुत दिनों तक नहीं चल पाए। बात है दो दोस्तों की। दो दोस्त एक खाली सुनसान रास्ते पर काफ़ी दूर से आ रहे थे। रास्ते में चलते चलते किसी बात पे उनकी बहस होती गई और उनकी बहस कुछ इस कदर हो गई कि वो हाथापाई पे उतर आए और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को एक थप्पड़ जड़ दिया। जिस दोस्त को थप्पड़ लगा वो दोस्त किनारे दौड़ता हुआ गया और मिट्टी पर नीचे लिखा कि आज मेरे सबसे प्यारे और अच्छे दोस्त ने मुझे एक थप्पड़ मारा। ये लिखकर फिर दोनों आगे पीछे एक साथ चलने लगे। कभी बातचीत नहीं बीच में हो रही थी। आगे चलते चलते उन्हें एक तालाब क्रॉस करके अपने गांव की तरफ जाना था। तालाब की पगडंडी बहुत पतली थी। कंफ्यूजन दोनों तरफ से था, गुस्सा दोनों तरफ से था, दोनों बातचीत नहीं कर रहे थे। जो दोस्त थप्पड़ मारा था वो आगे था और जो जिसको थप्पड़ लगी थी वो पीछे था। जिसको थप्पड़ लगी थी उस दोस्त का पैर उस पगडंडी से थोड़ा हट के किनारे सरक गया और वो तालाब में जा गिरा। पर जो दोस्त थप्पड़ मारा था वो कुछ दूर आगे निकल गया। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे चिल्ला रहा है, हाथ पैर मार रहा है। वो पीछे घूम कर देखा तो उसका सबसे प्यारा दोस्त था। वो दौड़ता हुआ आया और उसका हाथ पकड़ा, उसे बाहर निकाल दिया। उसे बाहर निकाला। बाहर निकालते ही जिस दोस्त को थप्पड़ लगी थी, जो डूब रहा था, वो फिर दौड़ता हुआ बाहर निकला और गया और एक पेड़ की टहनी पे किसी छोटे टुकड़े को लेकर के, ईंटा पत्थर किसी चीज को लेकर उस पर लिखा कि आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई। ये देखकर उसका सबसे अच्छा दोस्त बड़ा कंफ्यूज हुआ। उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि मैंने तुमको जब पीछे थप्पड़ मारा था तो तुम दौड़ते गए थे और मिट्टी पर लिख कर आए थे कि मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, और आज मैंने जब तुम्हारी जान बचाई तो तुम एक पेन की टहनी पर लिख के आए हो। हालांकि ये नहीं करना चाहिए, उसे भी दर्द होता है। उसने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि उसे भी दर्द होता है, पर मैं वो जो मिट्टी पे लिखा था मुझे पता था कि बहुत गंभीर बात नहीं है और तुम्हें मैं खो नहीं सकता। इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिससे मैं तुम्हें खो दूं। तो मैं मिट्टी पे लिखा कि आज नहीं कल फिर बारिश होगी, धूल उड़ेगी और वो बात मिट जाएगी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, पर तुमने जो मेरी जान बचाई ये इस टहनी पे हमेशा रहेगा और ये मेरे दिल में हमेशा छपा रहेगा। जब भी मैं इसे देखूंगा तुम्हारी अच्छी यादें मेरे साथ रहेंगी। फिर दोनों मुस्कुराए और गले मिले, एक साथ चल दिए। जीवन के कुछ ऐसे अनहोनी भी होती हैं जीवन में
जिन्हें भूलना और रखना सही समय पर हमें याद होना चाहिए, क्या हमें रखना है और क्या हमें छोड़ना है। अगर रखने वाली चीज़ों को हम छोड़ दें और छोड़ने वाली चीज़ों को रख लें तो पूरी की पूरी लाइफ आपकी नर्क बन जाती है। लगता है कि जैसे इस ज़िंदगी से ऊब से गए हैं। अपने जीवन में सही डिसीजन लेना सोचिए। आपको ऐसे किसी रिश्ते में लगता है कि काफ़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, उसे नहीं भरा जा सकता है, तो उससे उसकी अच्छाइयों को याद करके उससे दूर रहिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो रिश्ते हमारी गलतियों को या छोटी किसी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, तो उसे माफ़ करना सीखिए। माफ़ करके उसे गले लगाइए, उसकी बुराइयों को मिट्टी डालिए और उसे अपना बनाइए। आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका एक दूसरे के प्रति समर्पण ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। सबसे अच्छी बात कि रिश्तों में जब भी मनमुटाव हो, किसी भी विषय पर हो, पहले बात करिए। आप बिना बात किए कोई डिसीजन ना लीजिए। विश्वास करिए कि आधी कंफ्यूजन खुद के समझने में ही होती है। किसी से किसी बात पे डिस्कस हो रही है या वो ऐसा सोच लिया, या हम खुद सोच लेते हैं। कैसे भी परिस्थिति हो, कितना ही बड़ी बात हो, आपको समझ में भी आ रही है, फिर भी उससे पूछिए कि ऐसा क्यों उसने किया और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बात करने से सारी समस्याओं का हल होता है और आप अपना प्यार खो चुके होते हैं। इसलिए अपने प्यार को पाने के लिए बात करिए, समस्या का हल भी मिलेगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं सामने आएंगी, उसका रास्ता मिलेगा और आपके संबंध पहले जैसे होंगे। आप सभी में प्यार बना रहे। इन्हीं सब कहानियों के साथ मैं अपने स्पीच के साथ आपके बीच में आता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको मैं अपने मन की बात, अपने इस समाज में बने हुए दूरियों की बात पहुंचा सकूं, ताकि दोनों के बीच में आपको एक निर्णय लेने में आसानी हो। और अगर ऐसा निर्णय पॉजिटिव आता है तो मेरे जीवन का उद्देश्य संपूर्ण रूप से पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद।